चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 25 मई से एक पिटीशन फाइल हुई है इमरान खान की तरफ से, जिसमें 3-4 हमने रिलीज मांगी। एक ये है कि मई 9 के इंसिडेंट्स में जुडिशल कमीशन मुकर्रर करके जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। पता तो चले कि हुआ क्या है। जो 9 मई इतना शोर है, उसमें अगर जुडिशल इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि वे किस किस का क्या क्या कसूर है। मैं बिल्कुल कहता हूं, जिस किसी ने भी वहां पर घिराव जलाव किया है, कानून को तोड़ा है, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसे। लेकिन पहले ये तो बताओ किसने तोड़ा है, कौन है वो लोग, कौन है कुव्वतें उनके पीछे। इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बेबसी दिखाई है। इस पर कोई ऑर्डर नहीं पास हुआ। 25 मई की ये पिटीशन पेंडिंग है। मंदियाल साहब ने वक्त निकाल के चले गए, उन्होंने पिटीशन पर नंबर तक नहीं लगाया। ये दुख की बात है। दूसरा, उसी में हमने कहा है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स की डिटेंशन और अरेस्ट हो रही है, जिस तरह उनके बुनियादी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, जिस तरह का जुल्म और जबर हो रहा है ख़ास तौर पे ख़वातीन पर, उसके ऊपर कोई, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा, केपी में नहीं हो रहा, बलूचिस्तान, सारे पाकिस्तान में हो रहा, इसलिए ये वो मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करना है, क्योंकि ये सूबों से बढ़ के है, सूबों के दरमियान है। उस पर भी अभी तक कोई। और फिर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, इस पर हमारी पिटीशन पेंडिंग है। ये लोगों को खौफजदा कर रहे हैं कि हम मिलिट्री कोर्ट्स में आपका ट्रायल करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो किसी तौर भी सिविलियन का ट्रायल आइन के तहत नहीं कर सकते। थैंक यू। लिहाजा बिल्कुल सही है, हमारे वकला भाई सही कह रहे हैं। हम वकला की हमेशा से ये डिमांड रही है कि किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। मिलिट्री कोर्ट्स गैर आईनी होती हैं। मिलिट्री कोर्ट्स गैर आईनी होती हैं। ये सिर्फ मिलिट्री के इंटरनल डिसिप्लिन के लिए होती हैं, सिविलियन से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि ये ना फेयर ट्रायल दे सकते हैं ना ड्यू प्रोसेस दे सकते हैं। और ये सिर्फ अदालतें होती हैं जहां किसी को सुना नहीं। मुझे खुद याद है कि ज़ियाउल हक के दौर में मैं खुद मिलिट्री कोर्ट्स में पेश होता रहा हूँ। वो ट्रायल का एक मजाक है, कोर्ट के तसव्वुर का मजाक है। आपको पता चलता है यक कि जी वो पीछे से मेजर साहब आमतौर पे उसकी समरी मिलिट्री कोर्ट के हेड होते थे, और अभी हमें डायरेक्टली इवन विटनेसेस को एग्जामिन करने का मौका नहीं मिलता। और अभी एकदम वो ब्रिगेडियर साहब ने बुला लिया तो उठ के चले जाते थे, और फिर आके अभी बीच में बात चल रही है, 1 साल की सज़ा सुना दिया करते थे। ये मिलिट्री ट्रायल होता है, जिसको मैं कहता हूँ झटका ट्रायल है। इतना बड़ा जुल्म नहीं होना चाहिए कि आप आइन से मावरा होकर अदालतें बनाना चाहते हैं और लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी करना चाहते हैं। हमें किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स, और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो बहुत अहम मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और उसकी लीडरशिप जो है इन पर सबसे पहले तवज्जो देगी और इन मामलात में
पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स को, सियासी लीडर को बाकायदा रिलीफ दिया जाएगा।